देखिए आज जो क्वेश्चन कराऊंगा मैं दो टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और जल्दी से उन टॉपिक्स को एक बार डिस्कस कर देता हूँ आपके आगे, है ना। ये है भैया आपकी सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है। इसे कहते हैं सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। ये आई है, ये आई करंट है और इसकी रेडियस क्या है भैया, आर है। और आपको इस पॉइंट पर, इस ओ पॉइंट पर आपको क्या निकालनी है भैया, मैग्नेटिक फील्ड। तो भैया सिंपल सा फॉर्मूला आपको मैंने ड्राइव कराया था, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इक्वल्स टू में म्यू नॉट आई अपॉन में, पंखा चला दिए वाला, 2r। ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस पॉइंट पर, ठीक है भैया। म्यू नॉट आपको पता ही है, आई की वैल्यू आपको पता है, म्यू नॉट की वैल्यू। अगर मैं म्यू नॉट की वैल्यू अकेले की बात करूं तो ये होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये म्यू नॉट की अकेले की वैल्यू होती है, ठीक है। ये म्यू नॉट की आपकी अकेले की वैल्यू है। करंट आपको दे रखा हुआ रेडियस, और डायरेक्शन कैन बी क्या, डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय, कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, ध्यान दीजिए वे डायरेक्शन को हम राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे, ठीक है। जहां पर थंब क्या होगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और कर्ल फिंगर क्या होगी आपकी, फिंगर क्या होगी भैया आपकी, करंट। देखिए भैया अगर करंट आपका कैसा भैया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपको उंगलियों को ऐसे रखना है, क्योंकि आपको उंगलियों का नहीं है करंट की डायरेक्शन। तो थंब क्या होगा भैया, मैग्नेटिक फील्ड। तो उंगलियां कैसे आ रही है भैया आपकी, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, आउटवर्ड। और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को आप लिखते हो डॉट, क्या लिखते हो, और डॉट मतलब आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का एक और मीनिंग होता है, मतलब नॉर्थ पोल। क्या होता है, इसको याद करने का सिंपल तरीका क्या है, बस वीडियो सुपारी खा लिया यार, बहुत पानी लाया। देखिए देखिए करंट कैसे आ रहा है इसमें, एंटी क्लॉकवाइज। क्या है, क्या ये करंट घड़ी की डायरेक्शन में है, सही या नहीं, क्या ये करंट घड़ी की डायरेक्शन में है, सही या नहीं, नहीं मतलब नॉर्थ पोल। अब देखिए रहा, ये करंट कैसे आ रहा है भैया, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आएगा तो आप उंगलियों को ऐसे रखोगे, अंगूठा कहां जा रहा है, अंदर, साउथ पोल के अंदर की तरफ। हाँ भैया, हाँ जी भैया बोलिए, कौन से, मुझे नहीं पता भैया, मेरे को तो इस बात जानकारी नहीं है। तो मेरे को आप पहले बोलते ना, मेरे को पैसे नहीं आए होंगे तभी बोल रहे हो। हाँ ठीक है। ये भी अगर करंट क्लॉकवाइज रहेगा, करंट क्लॉकवाइज रहेगा तो अंगूठा कहाँ जाएगा, अंदर। अंदर किस पोल के अंदर जाता है, साउथ पोल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती है, ठीक है भैया। वैसे भी देख लो क्या है, घड़ी की डायरेक्शन में है, सही या नहीं, सही मतलब क्या होगा, साउथ पोल, ठीक है भैया। ये हो गया इसका। और एक होता है भैया, ये करंट है, ये लूप है, और इससे एक्स डिस्टेंस पर, इसकी रेडियस क्या है, ए, इससे एक्स डिस्टेंस पर आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है। तो आपको याद होगा मैंने इसका फॉर्मूला डिराइव कराया था, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर प्लस, ये ए मत लिखो, इसको आर लिख दो, ठीक है। आर मतलब रेडियस है, क्या है ये, रेडियस है। ये क्या है भैया आपका, आर स्क्वायर, और यहां पर भी क्या है, आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये जब आपको यूज करना है जब आपको लूप के सेंटर पर ही एक्सिस पर निकालना हो, मतलब किसी सेंटर से दूर किसी एक पॉइंट पर, तो वहां पर आप म्यू नॉट आई आर स्क्वायर और 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 फॉर्मूला। यहां पर कोई
चीज को मैंने एलिमिनेट नहीं किया, बस जो भी आपने ड्राइव किया था ना उसमें काटा पीटी किया, काट कूट करके यही आएगा आपका। ठीक है, आपने देखा होगा मैंने बहुत सारी वैल्यू को रिप्लेस किया था अलग अलग वैल्यूज डाल के, तो बगैर काटे पीटे जो आंसर आएगा वो यही आएगा आपका। ठीक है, जो मैंने कहा था यहीं पे आपको यहीं तक आपको डेरिवेशन करनी है। ठीक है, अगर अच्छा यहाँ पर भी देख लीजिए, अगर कॉइल के अंदर एक टर्न होगी तो ये फॉर्मूला वैलिड है, लेकिन अगर कॉइल के अंदर एन टर्न होगी तो आपको इससे क्या करना पड़ेगा, एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर भी अगर आप ये सिंगल टर्न है, सिंगल टर्न है अगर आपकी है, सिंगल टर्न है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एन टर्न है तो क्या होगा, आपको एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा भैया आपका 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। डायरेक्शन वही, राइट हैंड थंब रूल लगाना है यहाँ पर भी। ठीक है, थंब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, कर्ल फिंगर क्या होगी, करंट। देखिए भैया अगर मान लीजिए ये ऐसा कॉइल रखी हुई है और ये करंट कैसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे चल रहा है ये, तो अगर आपको इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोलैरिटी, नॉर्थ पोलैरिटी से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, बाहर निकलती है। क्या निकलती है, बाहर निकलती है। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर करंट क्या है भैया, क्लॉकवाइज, सॉरी करंट आपका क्या है भैया, क्लॉकवाइज। कैसा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज पे क्या आती है, साउथ पोलैरिटी, और किसी भी पॉइंट पर साउथ पोलैरिटी की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आती है, ये ध्यान रखना। ठीक है भैया, अच्छा एक सेक्टर ऑफ सर्कल भी बताया था मैंने, ये पहला रूल है, ये मैंने डेरिवेशन करा रखी है, इसकी भी डेरिवेशन करा दी है मैंने आपको। ठीक है, और एक और रूल था आपका कि ये सॉरी सेक्टर ऑफ सर्कल याद है आपको, ये सेक्टर ऑफ सर्कल है, इसकी रेडियस क्या है, आर है, इसके सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। थीटा किसमें होना चाहिए, रेडियन में। किसमें होना चाहिए, रेडियन में। इसने करंट क्या कैरी कर रखा है, आई, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इक्वल्स टू में ये होगी म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में रेडियस और इनटू में थीटा। थीटा रेडियन में होना चाहिए। आपका कुछ भी एंगल दे रखा होगा यहाँ पे रखोगे, करंट दे रखा होगा, रेडियस दे रखी होगी, आप सारी वैल्यू को पुट करोगे यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, फटाफट एक अंदर ये सेक्टर है, सेक्टर के सेंटर पर निकाला हमने मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने सर्कल के सेंटर पर निकाला है, और यहां पर सर्कल के एक्सिस पर निकालना है। फटाफट कॉपी कर लीजिए जल्दी से, 1 मिनट में। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहा है एक प्लेन है, जिस प्लेन पर ऐसे एक कॉइल रखी गई है, उसके अंदर टर्न्स कितने हैं, 10 है, 10 टर्न्स है उसके अंदर, और रेडियस क्या उसकी 8 सेंटीमीटर है, मीटर में ये हो जाएगी। और कह रहा है करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, और करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। क्या है, क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की डायरेक्शन सही है, सही मतलब साउथ पोलैरिटी आएगी। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना सेंटर पर, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर एन टर्न वाली कॉइल के लिए क्या होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r। म्यू नॉट क्या होता है भैया, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एन की वैल्यू क्या है भैया 10, आई कितना है 2 एम्पियर, और 2 रेडियस क्या है इसकी, क्या है 8 सेंटीमीटर, -2। सॉल्व कर लोगे ये हो जाएगा आपका, और ये साउथ पोलैरिटी आएगी। क्या आएगी, साउथ पोलैरिटी। क्या है, क्लॉकवाइज है। ये वाला क्वेश्चन देखिए भैया, आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कह रहा है भैया बोर मॉडल में हाइड्रोजन एटम दे रखा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो कैसी बन जाएगी, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। तो भैया सर्कुलर कॉइल है, और सर्कुलर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। क्या होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो केवल एक ही टर्न होगी, ठीक है, सिंगल टर्न कंसिडर की जाएगी। आपको क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है इलेक्ट्रॉन के घूमने की, और रेडियस दे रखी है आपको उस एटम की। ठीक है, तो अपने को भैया ना तो करंट दे रखा है, करंट नहीं दे रखा, बाकी रेडियस तो दे रखी है ना। करंट क्या आपका, अच्छा करंट नहीं दे रखा, रेडियस क्या आपकी 5.11 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, और अपने को करंट ही नहीं दे रखा, तो करंट होता क्या है, देखिए करंट होता है इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज अपॉन में टाइम। क्या होता है, करंट होता है चार्ज अपॉन में टाइम, और इसको हमने लिख दिया चार्ज, और टाइम को क्या लिख दिया 1/mt। 1/mt क्या होता है,
फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो आपका करंट क्या हो गया? चार्ज इनटू में फ्रीक्वेंसी। अब आपको सब कुछ दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता ही होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻90, ठीक है भैया। और फ्रीक्वेंसी आपको सामने से मेंशन है, आराम से आप निकाल सकते हो। बी इक्वल्स टू म्यू नॉट की वैल्यू क्या है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। करंट की यहाँ पे क्या लिखोगे? चार्ज इंटू में फ्रीक्वेंसी जो कि आपको गिवन है, और 2 रेडियस क्या? 5.11 इंटू 10⁻⁻11। ई क्या है भैया? आपको पता ही है ई कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको मेंशन है, ये रही फ्रीक्वेंसी। कर लोगे? ठीक है। यहां पर नीचे क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, नीचे क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन कोई पूरा नहीं दिख रहा, लेकिन मेरे को याद है क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है भैया एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी क्या है भैया? यहां पर दे नहीं, अच्छा 2.2। ओए, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में जो वेलोसिटी 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड है, और इलेक्ट्रॉन, हाँ ठीक है, और रेडियस कितना है भैया उस एटम का? 0.5 एंगस्ट्रॉम। बोले तो 0.5 इंटू 10⁻10 मीटर। अपना कह रहा है भैया सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। क्या निकालिए? तो ये भी करंट कैरिंग लूप बन गई। क्या बन गई? करंट कैरिंग लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। आई तो दे ही नहीं रखा। तो भैया अपने को पता है करंट क्या होता है? चार्ज, इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज, चार्ज अपॉन में टाइम। टाइम नहीं पता, टाइम भी नहीं पता। टाइम क्या होता है भैया? अगर आपको देखा जाए तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। क्या होता है? एक सर्कुलर ऑर्बिट के लिए डिस्टेंस जो होता है 2πr होता है। क्या होता है? ये होगा 2πr। वेलोसिटी भी दे रखी है, तो ये करंट क्या हो जाएगा? ईवी अपॉन में 2πr। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हो गया। तो भैया बी इक्वल्स टू में ये म्यू नॉट क्या होगा? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। करंट की वैल्यू क्या है भैया? ईवी अपॉन में 2πr। ठीक है भैया, और ये क्या है भैया? 2r। इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ई चार्ज आपको दे रखा है, वेलोसिटी भी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, रेडियस दे रखा है। चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे? 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। हाँ हेलो, हाँ बोल। हाँ, अरे वो कौन सी लास्ट वाली? अभी वाली? इस महीने की? कब दी इस महीने की? मेरे को तो पता ही नहीं, मैंने तो दी नहीं। नहीं, क्या हुआ? अरे तुम्हें उससे कैश लेना चाहिए ना पैसे, वो उससे क्या, वो खामखाई वो बोल देता उससे चेक से लो, तो चेक से नहीं, ठीक नहीं। चलो ठीक है, अभी बाद में बात करता हूँ भाई। 4 पाई से 4 पाई क्या हुआ? कैंसिल हो गया। ठीक है, अब सारी वैल्यू आपको दे रखी है 10⁻⁻7। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, वेलोसिटी दे रखी है, रेडियस आपको गिवन है, निकाल लो। फटाफट कॉपी कर लो, कुछ जल्दी करो। ठीक है भैया, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? देखिए नीचे वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भैया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप 12 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, और उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, सेंटर पर दे रखी है आपको इतनी, आपको एक्सिस पे निकालनी है, और एक्सिस से दूरी क्या है भैया? 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट सेंटर। देखिए आसान क्वेश्चन है वैसे तो। आपके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी रखी है? कितनी रखी है? 0.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। सेंटर पे फॉर्मूला क्या आपको याद है? म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ये क्या होगा? 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है भैया,
आपको क्या निकालना है? देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है, मैग्नेटिक फील्ड रखी है, रेडियस दे रखी है लूप की, क्या है भैया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या निकालनी है 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, एक्स की वैल्यू क्या 5 सेंटीमीटर, यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो आपको करंट नहीं दे रखा, आप करंट निकालोगे यहां से, तो करंट क्या हो जाएगा आपका 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴, ये क्या होगा 2R, ये 2R ऊपर जाएगा और नीचे क्या होगा μ0 आ जाएगा, तो ये आएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴, और 2R की वैल्यू क्या है आपकी, क्या है 12 इंटू 10⁻⁻2, अपॉन में क्या हो गया μ0 की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। यहां से आप सॉल्व करोगे क्या आएगा, आई आ जाएगा, क्या आ जाएगा आई, कैलकुलेट कर लिया आपने यहाँ पे, है ना, आई आ गया आपका। अब अपने को एक्सिस पे निकालना है, कहां पे निकालना है, एक्सिस पे। तो एक्सिस पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद होगा आपको, एक्सिस पर अभी बताया था मैंने, μ0 आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए आर, वैसे ही आर है रेडियस है। ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब वैल्यू यहां पे सारी पुट करो, μ0 क्या होता है भैया 4 पाई इंटू 10⁻⁷, आई क्या है वो ये निकाला मैंने, है ना, आई दे रखा है, निकाल लिया हमने। रेडियस क्या है स्क्वायर अपॉन में 2, एक्स की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को ही लिख करके उसका स्क्वायर कीजिए। आर की वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है 3/2, सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ गया। समझ गए, खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और है ये वाला, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर एक लूप में, रुक जाओ भी, एक लूप में आपका करंट दे रखा है एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस पे क्या है नॉर्थ पोलैरिटी, क्या है, ठीक है, कह रहा है एक दूसरी कॉइल है जिसमें करंट कितना हो, मेरे को करंट नहीं पता, मैंने मान लिया I2 करंट है इसके अंदर, क्या है कि इसमें कितना करंट हो और उस करंट की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड आई हो वो कितनी हो कि O पॉइंट पर कुल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0 है, क्या है 0 मैग्नेटिक फील्ड आपको O पॉइंट पर चाहिए। तो 0 कब होती है, दो लूप है, अच्छा वेक्टर क्वांटिटी 0 कब होती है, जब दो एक दूसरे के क्या होती है अपोजिट होती है, दो अपोजिट होंगी तभी वेक्टर क्वांटिटी 0 होंगी। ठीक है भैया, सेम डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जुड़ी जाती है, अपोजिट में क्या होती है, घट जाती है, और जब दोनों बराबर होती है अपोजिट होती है तो 0 भी होती है। समझ गया, तो मैं इसका डायग्राम अलग से बना रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका ये वाला क्वेश्चन, एक लूप ये रहा, दूसरी लूप ये रही, एक पॉइंट ओ ये रहा आपका, इससे क्या दूरी पर है 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इससे कितना है 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसमें करंट कैसे आ रहा है भैया आपका एंटी क्लॉकवाइज, और करंट की वैल्यू अपने को गिवन है, क्या है 1 एम्पियर, क्या है 1 एम्पियर। अच्छा देखिए, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या बनेगा नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल से ओ पॉइंट पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इससे दूर जाएगी, बताया था अभी मैंने, मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से उधर जा रही है। ठीक है, अच्छा ये इस पे इस वाले फेस में कौन सी पोलैरिटी होनी चाहिए कि ये जो B1 है इसके अपोजिट B2 है, मतलब B2 इधर होनी चाहिए ना, अगर आपको O पॉइंट पर 0 मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो B1 के अपोजिट एक मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा तभी हो सकता है जब इस पोल पे भी क्या हो, इस साइड पे भी क्या हो नॉर्थ पोलैरिटी, और नॉर्थ पोलैरिटी जब भी हो सकती है जब इस साइड पर भी क्या हो भैया एंटी क्लॉकवाइज करंट हो, क्या हो, और मैंने उस करंट को मान लिया I2, क्या मान लिया, बस खत्म हो गया। एक्सिस का फॉर्मूला लगाओ इसके लिए, इसकी मैग्नेटिक फील्ड B1 की वैल्यू क्या होगी μ0, और एन लगाना नहीं है क्योंकि एक ही टर्न है यहाँ पर। ठीक है, और I1 और रेडियस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2x1 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो गया आपका भैया B1 आ गया। क्या आ गया, आपको क्या सब कुछ दे रखा है, μ0 दे रखा है, I दे रखा है 1 एम्पियर, R दे रखा है, इसका रेडियस क्या है भैया 3 सेंटीमीटर, क्या है 2x1 की वैल्यू क्या है भैया 4 सेंटीमीटर, R की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, सारा रखोगे B1 आ गया। अब देखिए B2 निकालो, B2 क्या होगा μ0 I2 अपने को निकालना क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखी है, R2 स्क्वायर अपॉन में 2 x2 स्क्वायर प्लस, ठीक है भैया
r2 की पावर 3 बाय में 2। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। इफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इक्वल्स टू 0 तो देन v1 बराबर में क्या होना चाहिए भैया, v2। अगर मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पर 0 है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या होनी चाहिए, इक्वल अपोजिट, इक्वल अपोजिट। v1 की वैल्यू यहां से रखोगे, v2 की वैल्यू यहां से रखोगे, दोनों को इक्वेट करोगे, आपका क्या आ जाएगा, i2 की वैल्यू। समझ गया भैया आंसर, ठीक है जल्दी